घर से ले ली थी मैंने बड़ी सारी पन्नी और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो चलो आज एक स्पेशल जगह चलते हैं। विशु नीचे इंतज़ार कर रहे थे मेरा खड़े होकर। फिर मैंने कहा चलो विशु धन्नो को निकाल लो अपनी। और अब हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। रोड पे था काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक और ये बच्चे हमें देखने लग रहे थे, मैं इनकी वीडियोज़ बनाने लग रही थी। और आज सुबह काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी तो उस वजह से रोड पर भी पानी भरा हुआ था। और जब ये पानी भरा होता है उस टाइम पर मुझे इसे देख लगता है बहुत ज़्यादा डर कि कहीं हम गिर ना जाए। और जैसे ही हमने पानी क्रॉस किया तो उसके बाद मैंने विशु को बोल दिया रुक जाओ, ये थैला मैंने पकड़ा दिया उन्हें स्कूटी की डिग्गी में रखकर। और मैंने विशु को बोल दिया था कि अब धन्नो को मैं चलाऊंगी। काफ़ी टाइम के बाद जो हम जगह जा रहे हैं वो है हमारा खेत। खेत हमारे घर से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर पड़ता है तो इसलिए हमें स्कूटी लेकर जानी पड़ती है। और इस ही बहाने मेरी स्कूटी की राइड भी हो जाती है क्योंकि मुझे स्कूटी चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले जो ये रोड का खेत था, सॉरी खेत का रोड था, वो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन अब ये प्लेन रोड बन चुका है। यहाँ अभी अभी नया रोड बना था तो इस वजह से भी ये भी एक रीज़न था मेरा यहाँ पर आज आने का। और फाइनली अब हम खेत में पहुँच चुके हैं और यहाँ से लेकर जाऊँगी मैं बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या लेकर जाऊँगी वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हमारे खेत में कुछ गाय भी बंधी हुई है और वो जहाँ पर विशु खड़े हैं वो है उसका न्यूबॉर्न बेबी। और ये है हमारे खेत का छोटा सा व्यू आप सभी के लिए। इस तरीके से खेत के सामने नई बिल्डिंगें बनने लग रही है। अब मैं हर चीज़ को अच्छे से देखने लग रही थी कि आज हम यहाँ से क्या क्या लेकर जा सकते हैं। फिर मैंने इस साइड वाले जामुन के पेड़ को देखना शुरू किया कि अगर इसके जामुन पके हुए हैं तो हम यहीं से तोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ के जामुन बहुत ज़्यादा थे कच्चे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम ये वाले पेड़ों से जामुन नहीं तोड़ेंगे, हम जाएंगे उस तरफ पीछे की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी हमने कुछ पौधे लगाए हुए हैं। खेत से फल और सब्जियां तोड़ने का भी अपना एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ किसी के भी घर पे इतने पेड़ पौधे या कोई भी चीज़ नहीं होती। खेत का नेचर भी बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है, तो यहाँ आकर मेरा मन हो जाता है बहुत ज़्यादा खुश। और ये था हमारा एक अमरूद का पेड़, इसके पास और भी लगे हुए हैं। मुझे खेत में आए हुए अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो जब मैं पिछली बार आई थी तो यहाँ पर माली भैया ने एक पौधा लगाया हुआ था और अब मैंने देखा इसके ऊपर फल भी लग चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन सा फल है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नींबू टाइप का कुछ लग रहा था। इसी के पास है एक और अमरूद का पेड़ और अब हम देखेंगे अपने जामुन। और इस वाले पेड़ में जामुन काफ़ी अच्छे से पके हुए थे, तो हमने डिसाइड किया कि आज जो हम जामुन तोड़ेंगे वो इस वाले पेड़ से तोड़ेंगे। उसी के साइड में लगा हुआ था कड़ी पत्ते का पेड़, तो मैं सोच रही हूँ कि जाते हुए कड़ी पत्ते भी लेकर जाऊँ। ये है हमारा छोटा सा पोल्ट्री फार्म और ये मुर्गियाँ हमें देखकर और भी ज़्यादा इधर उधर चलने लगी थी। विशु इन्हें उधर से भगा रहे थे ताकि मैं इधर की तरफ इन्हें देख सकूँ अच्छे से। जामुन के पेड़ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लगे हुए थे, तो मैंने विशु को बोला कि मुझे आप धन्नो की चाबी दे दो, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। धन्नो के ऊपर चढ़कर हम तोड़ेंगे अच्छे से जामुन। विशु को लग रहा था कि वो जामुन तोड़ेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं चढ़ गई स्कूटी के ऊपर और मैंने तोड़ने शुरू कर दिए जामुन। ये जो खेत में आकर फल और सब्जियां तोड़ने का काम होता है हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कई बार हम दोनों की जिद लगती रहती है कि वो करेंगे या मैं करूँगी, तो हम दोनों के बीच में ऐसा ही चलता रहता है। और जामुन तोड़ते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस मौसम में या फिर जामुन के पेड़ पर चींटे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पेट में अमरूद भी लगे हुए थे, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हम खेत में आए और फिर अमरूदों को छोड़कर चले जाए। अभी तो मुझे आगे और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। पहले जब भी मैं खेत के अंदर आती थी तो मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर जाती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है जो मैं आपको बता रही थी कि वो नए वाला रोड बना है, तो उसकी वजह से खेत में ज़्यादा पानी के टैंकर वगैरह नहीं आ पाए, तो सब्जियाँ भी उतनी ज़्यादा नहीं उग पाई। इस बार खेत में थोड़ी पानी की कमी थी तो कुछ ही चीज़ें हम उगा पाए। अमरूद के पेड़ से जब मैं अमरूद तोड़ रही थी तो मैंने देखा कई अमरूदों को जो पके हुए थे उनको बर्ड्स ने खाया हुआ था। बाकी के अमरूद ज़्यादातर कच्चे थे, तो मुझे बस ये 3 ही अमरूद मिले जो मुझे लगा खाने में मीठे होंगे। सारी चीज़ें तोड़ने के और लेने के बाद में मैं चली इस छोटी सी न्यू बॉर्न बेबी से मिलने के लिए। और जैसे ही मैं इसके पास पहुंची तो ये मुझे देखते ही खड़ा हो गया था और ये देखने में इतना ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे घर ले चलते हैं। लेकिन घर पर ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर हम इस छोटू से क्यूट से बेबी को रख सके, इसलिए इसको बस एक पत्ता खिलाकर और टाटा बाय बाय कर हम चल पड़े घर के लिए। और खेत से मैंने क्या क्या लिया वो मैं आपको आगे घर पहुंचकर उसके बाद दिखाने वाली हूँ। हम खेत से निकले ही थे कि आधे रास्ते पर मुझे कुछ और भी नज़र आया। मैंने कई जगह देखा कि इस तरीके की बेलें लगी हुई थी, तो मैंने इनसे थोड़े से फ्लावर्स और कलेक्ट कर लिए कि घर पर जाकर प्लांटर्स में या कहीं और सजाऊंगी। क्योंकि ये वाले जो फ्लावर्स है ना, इनकी एक खासियत होती है, लोग ज़्यादातर इन्हें कलेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप इन्हें अपने मंदिर वगैरह में सजाए तो ये बहुत लंबे टाइम ऑलमोस्ट 1 महीना तक चलते हैं। और ये सारी वो चीज़ें थी जो मैं खेत से लेकर आई, आम, जामुन, नींबू, अमरूद, कुछ फ्लावर्स, कुछ हरी मिर्चें, 2 तोरी और पुदीना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और दिन। ओके, टाटा बाय।